हेलो दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको काइजू नंबर 8 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइजू नंबर 8 एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में किकोरू काफका को कहती हैं, तुमसे काइजू की स्मेल आ रही है। काफका भी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। काफका उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है, लेकिन लेनो बोलता है, हम डिस्पोजल इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं। वो कहती है, डिस्पोजल इंडस्ट्री के वर्कर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं काफका अपनी मॉन्स्टर पावर से उस गाड़ी को ठीक कर देता है और कहता है, चलो अब ठीक है। उसे देखकर किकोरू बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती, क्या तुम्हारे पास भी अपना प्राइवेट स्वीट है जिससे तुम ये सब कर पा रहे हो? लेनो भी अपने सिर पर हाथ रख लेता है और ये करने के बाद काफका बिल्कुल किकोरू की तरह अपना नाम बताता है कि मैं हूँ एग्जामिनी नंबर 2032 और मेरा नाम है काफका हिबिनो। किकोरू उसे ये कहते हुए देख रही होती है और तभी उसके साथ जो बंदा होता है वो वहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर देता है जहां से उन्होंने काफका की गाड़ी हटाई थी। किकोरू कहती हैं, मैं यहाँ पर ग्रैंड इंटरेस्ट देने वाली थी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि चीजें यहाँ पर बहुत मजेदार रहेंगी। और जाते टाइम कहती हैं, मैं तुम्हारे वर्ड्स तुम्हें ही खिलाऊंगी। काफका उन दोनों को जाते हुए देख ही रहा होता है कि तभी जमीन पर लेनो जोर से पैर मारता है। काफका बुरी तरह डर जाता है। लेनो गुस्से से काफका को देख रहा होता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था अपनी मॉन्स्टर पावर को यहाँ यूज मत करना। काफका कहता है, लेकिन मैंने तो वही पार्ट यूज किए हैं जो नजर नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी लेनो उस पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उनकी आवाज दो गार्ड सुन लेते हैं और कहते हैं, हमने यहाँ पर चिकने चिल्लाने की आवाजें सुनी, तो यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लेनो कहता है, नहीं नहीं। और उनके जाने के बाद लेनो गुस्से से मुड़कर काफका को देखता है और कहता है, अगर तुमने दोबारा यूज किया तो समझ जाना। इसके बाद वो एग्जाम सेंटर में एंटर कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोई हाँफ रहा होता है और ये और कोई नहीं काफका होता है। वो एक रेस में होता है जहां सब उससे आगे निकल गए होते हैं। वो कहता, इतनी देर काम करने के बावजूद और इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मैं इनसे पीछे हूँ। इसके बाद हमें काफका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो लेनो के साथ बैठा होता है और लेनो उसे बताता है कि सेकंड एग्जाम का फर्स्ट पार्ट फिजिकल टेस्ट है और सेकंड पार्ट एम्पलीट्यूड टेस्ट। लेनो कहता है, सेकंड एग्जाम तुम्हारी एबिलिटी पर बेस होता है और उसमें जो मर्जी आ सकता है वो अननोन होता है, तो हमें पहले फिजिकल टेस्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। और अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं। काफका की फिजिकल टेस्ट में भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसे याद आता है कि इसीलिए लोग कहते हैं कि जब तुम 30 के आगे चले जाते हो तो तुम्हें सब चीजें हार्ड लगने लगती हैं। उसके बाद काफका थक कर बैठ जाता है और हाँफ रहा होता है, लेकिन वह 225 से 219 की रैंक में आता है, मतलब बहुत बुरी रैंक में आता है। उसके बाद वहां पर किकोरू भी काफका का मजाक उड़ाने आ जाती है। किकोरू कहती है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे पहले ही अपने वर्ड्स को खा रहे हो। फिर काफका को वही बात याद आती है जो उसने कहा था कि मेरा नाम है काफका, मुझे याद रखना। और उसके बाद काफका चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मुझे मत याद रखना, इस बात को भूल जाओ। तभी उसके पास लेनो आता है और कहता है, क्या तुमने सच में अपनी मॉन्स्टर पावर का यूज नहीं किया? तो काफका कहता है, अगर मैं अपनी मॉन्स्टर पावर का यूज करूंगा तो मैं एक कायर हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग सेकंड एग्जाम के लिए तैयारी करके आए हैं। लेकिन उसके बाद काफका कहता है, ये कहने में ही बस कूल लगता है, लेकिन मैं उसे यूज करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बहुत देर से यूज नहीं किया। ऐसा कहते हुए लेनो को जोर जोर से हिलाने लग जाता है। लेकिन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मीना और एक मेंबर को जो एग्जाम ले रहे होता है। वो मेंबर कहता है, इस साल हमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जामिनीज मिले हैं। उन सभी एग्जामिनेशन में से मीना की नजर काफका पर पड़ती है। वो मेंबर कहता है, मुझे पता है आपको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट काइजू को किल करना है। लेकिन मीना कहती है, तुम इनके बारे में बताओ, मैं काम करते हुए सुन लूंगी। जैसे वो मेंबर इधर बता रहा होता है, वैसे ही उधर लेनो भी काफका को बता रहा होता है कि पहला हारुइची इजुमो टोक्यो सब्जुगेशन यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। फिजिकल एग्जामिनेशन रैंक सेकंड प्लेस, उसे इस साल का सबसे होनहार कैंडिडेट माना जा रहा है। फिर इहारू फुरुहाशी है, फिजिकल एग्जामिनेशन रैंक थर्ड। और आखिर में एओआई कागुरागी, फिजिकल एग्जामिनेशन रैंक फर्स्ट प्लेस। उसने डिफेंस फोर्स में ट्रांसफर होने के लिए जीएसडीएफ में अपने स्टेबल फ्यूचर को लात मारी और सभी किकोरू की तरफ देख रहे होते हैं। और इचिकावा कहता है कि सब ने अपने राइवल चुन लिए हैं और हम देखते हैं वो सभी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हम इसके साथ कैसे डील करें। और तभी हम देखते हैं कि किकोरू काफका के बिल्कुल पीछे आ जाती है और कहती है, शायद तुम्हें मेरी ग्रेटनेस का पता चल रहा है। काफका उसका कंधा पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है, हाँ मुझे पता चल गया तुम कितनी होनहार हो। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, किकोरू का बटलर उसे लात मार देता है और मारते हुए उसे दूर ले जाता है। किकोरू काफका के पास आती है और कहती है, मैंने तुम्हें दूसरी बार तुम्हारे ही वर्ड्स खिला दिए। काफका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सेकंड हाफ में देखूंगा। इसके बाद वो कहता है, वो तुम होगी जो मुझसे माफी की भीख मांगोगी। इसके बाद हम देखते हैं काफका लेनो को कह रहा होता है कि मैंने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। लेनो कहता है, पिछले 2 सालों में जो सेकंड हाफ हुआ था उसमें मॉन्स्टर डिस्पोजल कराया था,
जिसमें हम पहले से ही बेहतर हैं, लेकिन ये हर बार चेंज होता रहता है तो कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मैंने मनस्टर डिस्पोजल को एक पार्ट टाइम जॉब्स की तौर पर चुना। काफका कहता है चलो सेकंड राउंड में चलते हैं और वहां देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा गेट होता है, जिसके बाद हमें वही मेंबर दिखाया जाता है जो कहता है मेरा नाम है सोशिरो और मैं हूँ वाइस कैप्टन 3rd डिवीजन का और मैं ही तुम्हारा सेकंड हाफ को लीड करूंगा। उसके बाद वो कहता है अगर तुमने सेकंड हाफ पास करना है तो तुम्हें डिफीट करना होगा। इस बड़े गेट को और गेट खोल देता है जिसके पीछे होते हैं बहुत से मॉन्स्टर्स, जिन्हें देखकर काफका कहता है क्या डिफीट करना होगा, और किकोरू भी हंस रही होती हैं। इसी के साथ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 3 एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल मांगा माइंड को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।